ये जो हमारा बार बार पथ पतन होता है, ये जो हम फिसल जाते हैं बार बार, क्योंकि लक्ष्य स्थिर नहीं है। लक्ष्य भगवान भी हैं, भगवान ही नहीं है। भीतर बाहर से एक नहीं हुए हम, चेतना बिखरी है। सोचते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। कहने करने में बड़ा विरोधाभास दिखाई पड़ता है। और याद आ रही है मुझे भगवत रसिक देव जी की एक बात। वो कहते हैं, नाचे गावे चित्र बनावे काव्य करें चटकीली, पर सांच बिना हरि हाथ न आवे, सब रहनी है ढीली। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना, कुछ भी हो जाए भाई, इस विधि भगवान हाथ नहीं आते। महाराज बाणी में कहते हैं, सच्चो सच पतीजे, सत्य स्वरूप भगवान को पाना है, सच्चा होकर ही पाया जा सकता है, भीतर बाहर से एक। और ऐसा होते ही गुरु की कृपा से ये घटना घट जाए, भीतर बाहर से एक हो जाए आप। अब देखो मार्ग बिल्कुल सीधा है। सेवक जी महाराज कह रहे, अरे कुछ भी नहीं करना है, सूधो चले आपने धर्म। सीधा मार्ग है, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, यहां नेक सयानप बांक नहीं। नेक बिल्कुल सीधा मार्ग है। ये टेढ़ी मेढ़ी गलियां तो संसार की हैं, प्रभु तक जाने का मार्ग तो बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल सीधा, अति सूधो। किसी ने एक बात कही है बड़ी अच्छी, कि रास्ता तो बड़ा सीधा है, मोड़ तो सारे मन में है। मन में मोड़ है, कभी ये चाहता है, कभी वो चाहता है, कभी क्या चाहता है, कभी क्या चाहता है। एक बात कान खोलकर हम सबको सुन लेनी चाहिए, बुद्धि खोलकर विचार लेनी चाहिए और समझ लेनी चाहिए कि चाहने से कुछ नहीं मिलता। संसार में चाहने से कुछ नहीं मिलता, पर देखो भगवान केवल चाहने से मिल जाते हैं। केवल चाहने से भगवान मिलते हैं। और देखो हम भगवान को छोड़कर सब चाहते हैं, चाहने से, बाकी कुछ चाहने से मिलता नहीं। बाकी कुछ पाने के लिए तो पचना मरना पड़ता है। भगवान केवल चाहने से मिलते हैं। तभी गोस्वामी जी कह रहे हैं, अरे ये पशुता है कि क्या है? अस प्रभु छाड़ भजहि जे आना, ते नर पशु बिन पूछ बिसाना, ते नर पशु बिन पूछ। वो बिना पूछ सींग का पशु है। अस प्रभु छाड़ बजई जे आना। कुछ नहीं मिलता चाहने से। छोटी सी वस्तु भी प्राप्त करनी है तो उसके लिए कुछ पुरुषार्थ करना पड़ेगा, हाथ पैर चलाना पड़ेगा। भगवान केवल चाहने से मिलते हैं। और इसको जीव का दुर्भाग्य ही कहना चाहिए, उन प्रभु को छोड़कर। यानी क्या क्या चाहता फिरता है।